पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज उपनिषद सार का प्रसंग शुरू किया है। श्रुतियां वेद फरमाते हैं, वेदों का वह भाग जिसमें उपासना भक्ति धर्म का वर्णन है उन्हें उपनिषद कहा जाता है। अनेक उपनिषद होते थे। श्रुतियां इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनका लिखित वर्णन कहीं उपलब्ध नहीं था। संतों महात्माओं को, ऋषियों मुनियों को ये याद होते थे, दूसरे को सुनाए जाते थे, उन्हें याद हो जाते थे। कान के माध्यम से एक ऋषि से दूसरे ऋषि में जाती थी ये विद्या, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है, श्रुतियां कहा जाता है। वह ब्रह्म विद्या जिसके अंदर उदय होने से, भीतर उदय होने से हमारी अज्ञानता विध्वंस हो जाए, उसे उपनिषद कहा जाता है। अनेक उपनिषद थे, लोप हो गए, काफी सारे थोड़े से रह गए हैं। स्वामी जी महाराज ने उन सब में से 11 को चुना तो 11 उपनिषदों की रचना हुई। टीका किया, अर्थ समझाए। अन्य संत महात्मा कोई 10 चुनता है, कोई 11 चुनता है। मुख्य समझिएगा 10-11 उपनिषद ही हैं। अभी भी अनेक हैं पर मुख्य 10-11 ही हैं। उपनिषदों की एक शैली है साधक्षणों। एक आचार्य होता है, गुरु होता है, एक मुख्य शिष्य होता है। तो कहानी के माध्यम से जो वार्तालाप हुआ है वह उपनिषदों में वर्णित है। अनेक कहानियां हैं उपनिषदों की। आज केन उपनिषद से एक कथा शुरू करते हैं। प्रसिद्ध नचिकेता की कथा भी यहीं से है। कठोपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन, प्रश्न, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्न, अनेक सारे उपनिषदों के नाम हैं। स्वामी जी महाराज ने 11 का वर्णन किया है। आज केन उपनिषद की कथा शुरू करते हैं। बहुत रोचक, आप सब जानते ही हैं, इस कथा को कोई नई बात नहीं है, पर फिर भी इनसे मन तो नहीं भरता। हमेशा दिल करता रहता है ये कथाएं और सुने और इनका कुछ अंश तो हमारे जीवन में उतर सके। आज की कथा देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध हुआ है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। देवता जीत गए हैं, असुर सभी के सभी हार गए हैं, बड़ी बुरी तरह से हारे हैं। देवता इकट्ठे हुए हैं। इंद्र देवता स्वयं विराजमान है। देवेंद्र, इंद्र देवता मानो देवताओं के राजा, वह भी विराजमान है। वायु देवता, अग्नि देवता इत्यादि इत्यादि मुख्य देवता, कितने लाख करोड़ देवता कहे जाते हैं। काफी सारे इकट्ठे होके तो चर्चा का विषय था। अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं न होता तो विजय न प्राप्त होती, मैंने उनका ये कर दिया, मैंने उनका वो कर दिया। ये साधक चलो, यदि ये कहा जाए कि ये बातें इंसान में कम हैं, देवताओं में अधिक हैं, तो झूठ नहीं है। वे बेचारे कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ईर्ष्या में जलते रहते हैं। परमेश्वर की कृपा है, हमें मानव जीवन मिला हुआ है, मानव योनि मिली है, कर्म करने में स्वतंत्र है। अपनी ईर्ष्या को दूर कर सकते हो, अपने आचरण को बदल सकते हो, अपने स्वभाव को बदल सकते हो। देवता नहीं कर सकते। वे तो बेचारे अपने पिछले जन्मों के प्रचुर पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उनका भुगतान भुगतने के लिए गए हुए हैं। टस से मच नहीं कर सकते। जिसके अंदर ईर्ष्या है रहेगी, द्वेष है रहेगा, अभिमान है रहेगा। वे इन सब बातों को, इन दुर्गुणों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए यदि ये कहा जाए कि आप लोग देवताओं से बहुत आगे हो तो ये झूठ नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, आपको अपना स्वभाव बदलने की स्वतंत्रता दे रखी है, आपको दुर्गुण दूर करने का ढंग सिखाया हुआ है। यही ब्रह्म विद्या है। आप दुर्गुणों को दूर कर सकते हो, अपने आप को सद्गुणों से संपन्न कर सकते हो। देवता ऐसे नहीं कर सकते। देवता उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनको दिया गया है। अग्नि का काम जलाना है, बस जलाएगी ही है। वायु का काम बहना है, गंध का संचार करना है, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो।
सब कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। दुष्कर्म भी कर सकते हो, सत्कर्म भी कर सकते हो, मिक्स्ड भी कर सकते हो। अनेक सारी बातें आपको करने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है। थोड़ी दी है, बहुत दी है, पर दी है। देवताओं के पास इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संसारिक सुख एवं स्वर्ग सुख, स्वर्ग की बात स्वामी जी सुनना नहीं चाहते। छी 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 छी, स्वर्ग की बात मत करो, अब परम धाम की बात करो। मेरे शिष्य हो, राम राम जपने वाले हो, आपको परम धाम की प्राप्ति करनी है, आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। स्वर्ग तो यहां से गए, उठ के वहां चले गए, क्या है स्वर्ग? कुछ भी नहीं है। यहां से ऊपर का लोक, पितृलोक, उसके बाद स्वर्ग लोक। क्या है? क्या यात्रा कर ली आपने? क्या उपलब्ध कर लिया? संसारिक सुखों एवं स्वर्ग सुखों की उपेक्षा करना वैराग्य है। ये वैराग्य देवताओं में नहीं आ सकता। आप वैरागी बन सकते हो, आपके अंदर ये वैराग्य आ सकता है। आपको पता है कि ये संसारिक सुख तुच्छ है, क्षणभंगुर है, बेकार है, दुख युक्त है। सुख क्या है? दुख अधिक है, सुख कम है इसमें। और यदि सुख है भी तो वह भी बहुत थोड़ी अवधि के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। ये बातें देवता नहीं समझ सकते। बुद्धि तो होगी उनके पास, ना जाने क्यों नहीं समझ सकते, पर इंसान समझ सकता है। इसलिए आप बुद्धिजीवी इस सृष्टि के सिरमौर माने जाते हो। सबसे बड़े आपको कहा जाता है इंसान को, मानव को, बुद्धि प्रधान इंसान। ऐसी रचना परमेश्वर ने रची है। देवता बैठे बैठे अपनी अपनी घंटी बजा रहे हैं, तोती बजा रहे हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा यदि ना करता तो अब कभी जीत ना पाते, इत्यादि इत्यादि। इन सब बातों से साधक जन, चाहे वह इंसान करता है या देवता करते हैं, सफर करने वाला तो परमात्मा ही है। वह अपनी रचना पर दुखी होता है। बनाया तो ऐसा नहीं था जैसा ये बिहेव कर रहे हैं। चाहता तो और कुछ था कि ये ऐसा जाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन ये कर तो बिल्कुल विपरीत रहे हैं। इससे भगवान को बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। फिर उसी को कुछ करना पड़ता है। वही हमारे सिर पर डंडा मार के तो हमारा अभिमान तोड़ता है। वही हमारे अंदर ये जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ साधन अपनाता है। किसी सिखाने वाले को भेज देता है, जा तू उसे सिखा, पढ़ा जाके, वह कुछ सुधरे। कहाँ जा रहा है? वह पतन को प्राप्त हो रहा है। उसके तो सारे बच्चे हैं अपने, उसके तो सारे अपने अंग हैं, सारी सृष्टि और कुछ नहीं। उसके कटे हुए अंग, उसने अपने अंग काट काट करके तो सारी सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। यह सबको अंगीकार करना चाहता है। अंगीकार क्या? सब चाहता है कि वे सारे के सारे अंग पुनः मिलके तो वह पूर्ण हो जाएं। ये परमात्मा की भावना है। आज जब इस प्रकार की बातचीत हो रही है तो परमात्मा बहुत कष्ट में है। ठीक है, इनके अभिमान को, इनके कर्तव्यपन को, इनकी सुपीरियरिटी को, जो इनमें उत्कृष्टता आ गई है, पछताता होगा ना परमात्मा, इससे अच्छा था इनको जिताया ना होता, ये हार गए होते। कम से कम इनके अंदर ये इस प्रकार की उत्कृष्टता तो ना आती। प्रत्येक सफलता जिंदगी की साधक जनों नम्रता दे, अभिमान ना दे। ये परमात्मा चाहता है। सफलता देने वाला मैं हूं। आप इस बात को क्यों भूलते हो? क्या किया है आपने सफलता प्राप्त करने के लिए? यदि आप कर सकते होते तो सफलता मेरे पास ना होती। सफलता भी मेरे पास है, असफलता भी मेरे पास है। आप तो मात्र कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। पास करना, फेल करना ये आपका विषय नहीं है, तो मेरे हाथ में है। मुझे इस प्रकार से मजबूर ना करो कि मैं मजबूर हो जाऊं, पछताऊं कि आपको मैंने क्यों सफलता दी। कम से कम आपके अंदर अभिमान तो ना आता, आपके अंदर सुपीरियरिटी तो ना आती है। आज भगवान श्री बिल्कुल इसी प्रकार का महसूस कर रहे हैं। और जहां ये चर्चा हो रही है आपस में, थोड़ी दूर वहां अपने दर्शन देते हैं। भगवान रूप में नहीं, एक अद्भुत सी, विचित्र सी मूर्ति बन के खड़े हैं। बड़ी चमक है, बड़ी दमक है,
बड़ा उज्जवल सा चेहरा बनाया हुआ, चमकता चेहरा, आभावान चेहरा बनाया हुआ, मानो ऐसा कभी पहले देखा ना हो। चर्चा का विषय बदल गया है। वह कौन है सामने? इंद्र देवता इत्यादि सब वहां बैठे हुए हैं। वे सामने कौन है? पहचान में नहीं आ रहे। कोई यक्ष लगते हैं और कोई सोच न सके कोई यक्ष लगते हैं। चलो पता करते हैं कौन है ये, किस काम के लिए यहां आए हैं, क्यों इधर उधर घूम रहे हैं? क्या हमें दर्शन देने के लिए आए हैं? क्या हमें कुछ देने के लिए आए हैं? कौन है ये? चलो पता करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद अग्नि देवता, जो बहुत अपनी प्रशंसा कर रहे थे, आत्मश्लाघा कर रहे थे, मेरी माताओं सज्जनों, अपनी प्रशंसा से अपने पुण्य नष्ट होते हैं। आपको याद है ना? याद रखिएगा, इन बातों को कभी नहीं भूलना। अपनी प्रशंसा आपके पुण्यों को नष्ट करती है। इतनी कमाई होती नहीं जितनी नष्ट हो जाती है। सिर्फ अपनी प्रशंसा करके, अपनी प्रशंसा सुनना भी पुण्यों का नाश करती है, लेकिन अपनी तो बहुत ही नाश करती है। स्वयं करनी तो बहुत ही नाश करती है। अभी अग्निदेव अपनी चर्चा कर रहे थे तो देवताओं ने सोचा, चलो ये हमसे बड़े हैं, इनको बड़पन दीजिएगा, इन्हीं को भेजा, आप जाओ पता करके आओ वे सामने कौन है। भगवान श्री के अपने ढंग हैं देवियों समझाने के, समस्याओं को सुलझाने के। सिर पर ऐसा डंडा मारते हैं जोर से, आकाश से नीचे गिरा के रख देते हैं। काम ही उनका यही है। जो चढ़ाना जानता है नीचे फेंकना भी जानता है, और बहुत प्राय करता रहता है ये सब बातें। यही उसका काम है, तभी उसे परमात्मा कहा जाता है। किसी ने पूछा परमात्मा क्या करता है? करता है, ऊपर चढ़ाता है फिर नीचे पटाख से मारता है। ये परमात्मा का काम है, ये और कोई नहीं कर सकता, ये वही करता है। अग्नि देवता ने जाके प्रणाम किया। कौन है आप? बताइए आप। अग्नि देवता जैसे व्यक्ति को कोई पूछे कौन है आप, तो कहां रहा उसके अंदर अभिमान में तो पानी पानी हो जाए। सारा संसार मुझे जानता है, ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे नहीं जानता? कभी कभी ये बातें हम सब में भी देखने को आती हैं। आके मेरे सामने व्यक्ति खड़ा हो जाता है, जन्मदिन है, कहना नहीं, कहने में तो छोटापन महसूस होता है। आई शुड रिमेंबर द बर्थडे, मुझे उसका जन्मदिन, अमुक व्यक्ति का जन्मदिन याद होना चाहिए। ये बातें यूनिवर्सल है साधक जन, कोई किसी एक में नहीं है। मानो मुझे इसका जन्मदिन याद करके तो स्वयं बधाई देनी चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता न पड़े कि आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मुझे बधाई दीजिएगा। ये सब बातें हम सब में देखने को मिलती हैं। जिस किसी को आपने पूछ लिया आप कौन है, मैं तो बेचारा पानी पानी हो गया। सारा संसार मुझे जानने वाला कि मैं अग्निदेव हूं। कौन है ऐसा जो मुझे नहीं जानता, जो अग्नि को नहीं जानता? ये कैसा व्यक्ति है जो मुझे पूछ रहा है आप कौन है? मानो एक ही बात में सब ठंडा कर दिया। आई डोंट नो हु यू आर। अपना परिचय दीजिएगा। कहा आप मुझे नहीं जानते, मैं अग्निदेव। क्या करते हैं आप? परमात्मा ने अगला प्रश्न पूछा, क्या गुण है आप में जिसके कारण आपको अग्निदेव कहा जाता है? क्या काम करते हैं आप? कहा मैं जिसको दिल करे उसको जला के राख कर सकता हूं। भगवान श्री ने इतनी बड़ी करी, हाँ ऐसा कर सकते हो आप। अपने सामने से एक तिनका उठाया, लो भाई इसको जला के मुझे दिखाओ। जोर लगाया अग्निदेव ने, स्पर्श किया, फूंके मारी, न जाने क्या नहीं किया, अपना पूरे का पूरा बल प्रयोग किया अग्निदेव ने, लेकिन उस छोटे से तिनके को जला ना सके। भारी शर्मिंदगी का अनुभव हो रहा है, मुंह लटकाया हुआ है। सारे के सारे देवता दूर बैठे हुए इस दृश्य को देख रहे हैं। एक छोटा सा तिनका अग्निदेव नहीं जला सके। यहां बैठे तो बड़ी अपनी प्रशंसा कर रहे थे, मैंने असुरों का ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और वहां जाके एक तिनका भी जलाने के योग्य नहीं रहे। मुंह लटका के गए हैं, बड़ी शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे हैं।
पूछने तो गए थे कि आप कौन हो। जिसको ये पूछने गए थे कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, वह मेरा परिचय मांग रहा है। मूर्खता के लिए आ गए। क्षमा करें, मैं पता नहीं कर सका कि वह कौन है। ठीक है वायु, आप जाओ। अब वायु देवता को भेजा है। उनके साथ भी यही हुआ। समय हो गया है साधक जनों, अभी तो हूं कुछ दिन यहां पर, कल चर्चा जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। बहरहाल वायु के साथ भी ऐसे ही हुआ है, ये बताने के लिए किसी के अंदर कोई अपनी सत्ता नहीं है। अपने आप को मैं कहना महामूर्खता का काम। मैं कहने का अधिकार यदि किसी को है तो वह है एक को, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। जिस विद्या का आज से वर्णन शुरू हुआ है, जिस विद्या को आज आप पढ़ने जा रहे हो, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञानी क्या है, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ आगामी दिनों में आप पढ़ेंगे। जो दूसरों को सम्मान देता है, परमात्मा उसे सम्माननीय बना देते हैं। जो दूसरों को आगे करता है, परमात्मा उसे सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। जो दूसरों को देने में कंजूसी करता है, परमात्मा उसे भी देने में कंजूसी करते हैं। कुछ एक सिद्धांत हैं परमात्मा के साधक्षणों, वे इनसे प्रायः टस-से-मस नहीं होता। दूसरों को सम्मान देना चाहिए, दूसरों को आगे करने का स्वभाव होना चाहिए। सम्मान किस प्रकार का? कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे से पूछता है तो सोचे कितना बड़ा सम्मान दे रहा है व्यक्ति। छोटे की भले ही इसमें महानता नहीं है, लेकिन बड़ा जो पूछ रहा है कितनी महानता है उसकी। हम किसी को बताना नहीं चाहते साधक जनों, सब कुछ अपने पास ही रखना चाहते हैं। हम पूछना भी नहीं चाहते। देने वाला देता नहीं, जिसके पास कुछ बताने योग्य है वह बताता नहीं, पूछने वाला पूछता नहीं। दोनों ही अपने अभिमान को सुरक्षित रख रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं साधक जनों, तनिक खोज के देखो तो पता लगता है कि हम इनसे अभी ऊपर नहीं उठ पाए। बड़ी बातों की तो क्या बात करनी है। किसी को बताने में हम अपना छोटापन महसूस करते हैं, किसी को पूछने में हम अपना छोटापन महसूस करते हैं। जरूरत होगी अपने आप पूछ लेगा। ये सब के सब साधक जनों अपने अपने अभिमान को सुरक्षित रखने की बातें हैं। कल के उपनिषद से चर्चा चल रही थी। अग्निदेव जाते हैं। जो व्यक्ति प्रकट हुआ है ये कौन है? कोई यक्ष दिखाई देता है, पता करके आओ ये कौन है। अग्नि को उच्च देवता माना जाता है, जीवा का देव। गए हैं, जाके यक्ष को राम राम हुई है उनके साथ। गया तो अभिमानी बन के, लेकिन उस यक्ष ने, उस परमात्मा ने अभिमान चकनाचूर कर दिया है। कौन है आप? कैसे आए हैं? क्या गुण है आपके अंदर? ये यक्ष ने प्रश्न पूछे हैं। ऐसा मानने वाला व्यक्ति, क्या संसार में ऐसा कोई है जो मुझे नहीं पहचानता? इस व्यक्ति ने तत्काल पहचानने से इनकार कर दिया। कौन है आप? मैं नहीं जानता आपको। मैं अग्नि हूं। क्या कोई संसार में ऐसा है जो अग्नि को नहीं जानता, अग्नि के गुण को नहीं पहचानता? ये सब अभिमान के चिन्ह हैं। और भगवान ने एक ही बात में अभिमान को मिट्टी में मिला के रख दिया। कौन है आप? क्या गुण है आपका? मानो मैं नहीं पहचानता आपको। मैं अग्निदेव हूं। क्या करते हैं आप? छूने मात्र से, ऐसे करने से, देखने मात्र से मैं संसार की किसी भी चीज को जला सकता हूं। सारे संसार को जला के रख कर सकता हूं। शाबाश। एक दिन का उठाया है यक्ष ने, एक दिन को जला के दिखाओ।
जोर लगा रहे हैं, अग्निदेव उस तिनके को जला नहीं पाए। मुंह लटका के बिना पूछे कि आप कौन हैं, खोज करने तो ये आए थे कि ये व्यक्ति कौन है, बिना पूछे वापस लौट गए। दूर बैठे अन्य देवता इस सारे तमाशा को देख रहे हैं। वायु ने अपने आप को ऑफर किया, मैं जाओ। देवताओं ने कहा आप जाइएगा, पता करके आइएगा ये व्यक्ति कौन है। वायुदेव गए। वही प्रश्न उनसे पूछा, कौन है आप, क्या गुण है आपके अंदर, क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं सारे संसार में गंध फैलाता हूँ, सुगंध दूर दूर तक, प्राण सबको प्रदान करता हूँ, इत्यादि इत्यादि अपने गुण बताइए। ठीक है, किसी भी चीज को उड़ा सकता हूँ, ऐसे करने से संसार की किसी भी चीज को उड़ा सकता हूँ। ठीक, वही तिनका जो पहले को दिया था, वही तिनका उठा के वायुदेव को दे दिया है। लो भाई इसको उड़ा के दिखाओ। वही हालत उसकी भी हुई। वह मुंह लटका के कहा ये लोग बैठे बैठे विजय की डींगे मार रहे थे, मेरे कारण विजय हुई है, मेरे कारण विजय हुई है। जब साधक जनों व्यक्ति अपना बड़प्पन करता है तो उसके अंदर एक नेचुरल सी टेंडेंसी होती है, वह दूसरों को नीचा भी दिखाता है। स्वाभाविक, ये कोई इसमें करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ये चीजें होती जाती हैं। ये सब बैठे वहां पर यही सब कुछ कर रहे थे। दोनों मुख्य अभिमान परमात्मा ने मिट्टी में मिला के रख कर दिया है। दोनों चले गए हैं मुंह लटका के। देवता इस चीज को बहुत अपमानित मान रहे हैं और इंद्र देवता जो वहीं बैठे हुए हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, जाइए देवराज आप पता कीजिएगा ये व्यक्ति कौन है। कहीं पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं तो नहीं आगे हुए हमारी बुद्धि को ठीक करने के लिए। मानो उन्हें अपनी भूल तो पता लग गई है कि कुछ अभी गलती हो रही थी, जिसको सुधारने के लिए ये महापुरुष सामने आए हैं। इंद्र देवता चल पड़े हैं यक्ष की ओर और यक्ष चल पड़े हैं इंद्र देवता से दूर, लोप हो गए हैं, अंतर्धान हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। क्या करूं अब, किससे पूछूं? कि मैं भी ऐसे ही वापस लौटूंगा जैसे अन्य देवता, जैसे दो देवता पहले लौट गए हैं। वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गए। साधक जनों कहते हैं कुछ ध्यान में बैठे, इंद्र देवता कुछ कहते हैं वैसे ही बैठे। स्वामी जी महाराज तो लिखते हैं उमा नाम की एक महिला वहां दिखाई दी है। अन्य लोग ऐसा मानते हैं ये हिमाचल पुत्री भगवान शिव की प्रिय पत्नी उमा मातेश्वरी जगदीश्वरी मां दुर्गा जी ने कहा जाता है, वह प्रकट हुई है। कुछ भी कह लो, एक दिव्य शक्ति, एक ज्योतिर्मयी शक्ति वहां प्रकट हुई है। वह समझाती है, इंद्र तुम सब मूर्ख, विजय का श्रेय स्वयं ले रहे थे, मूर्खो। परमात्मा की शक्ति के बिना क्या औकात है आपकी? एक तिनका न जला सका अग्निदेव, न वायुदेव एक तिनके को उड़ा सका। क्यों? उस परमात्मा देव ने, उस परब्रह्म परमात्मा ने अपनी दी हुई शक्ति सारी की सारी खींच। वह मानव का निर्माण करता है, दानव का निर्माण करता है, देवों का निर्माण करता है और शक्ति अपनी प्रदान करता है। लो अब जाके काम करो। हम मूर्ख इस बात को न पहचान के तो हम स्वयं शक्तिमान हो जाते हैं। यूं कहिएगा, यदि पहले परब्रह्म परमात्मा आए हैं तो अब परमात्मा की शक्ति आ गई हुई है बताने के लिए, मैं हूं जो सब कुछ करने वाली हूं। परब्रह्म परमात्मा अपने मुख से बेचारे कुछ नहीं बोलते, मुझे आगे कर देते हैं, जा तू इनको समझा, जाके बता इनको, मैं हूं सब कुछ कराने वाली। मातेश्वरी सीता हनुमान जी महाराज को दिव्य उपदेश देती है, तत्व बोध देती है। और वहां अध्यात्म रामायण में साधक जनों बड़ा सुंदर वर्णन आता है। वहां वह कहती हैं, क्या तू सोचता है ताड़का को तेरे राम ने मारा था? क्या तू सोचता है भगवान शिव का धनुष भंग करने वाला तेरा राम है? क्या तू ये सोचता है परशुराम का धनुष चढ़ाने वाला तेरा राम है? मां सीता ऐसे शब्द प्रयोग करती हैं, रावण को मारने वाला
मरीज को मारने वाला, इत्यादि इत्यादि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, एक एक घटना को लेके मैं हूं वे सब करने वाली। मां सीता तत्वबोध दे रही हैं हनुमान जी महाराज को। भगवान राम के कहने पर सीते हनुमान को तत्वबोध दो, प्रदान करो। अध्यात्म रामायण में इस बात का वर्णन आता है। अरे तेरा राम तो इस संसार में इस प्रकार से फंसा हुआ है, ना इधर हिल सकता है ना इधर हिल सकता है। ही सो पैक्ड। इतना किसी चीज, किसी बोतल, कोई लो, कोई डब्बा लो, उसमें किसी चीज को फिट कर दो, आप हिलाना चाहो तो हिल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा की हालत है, वह तो हिल नहीं सकता। इसीलिए ज्ञान ठोक बजा के कहता है वह परब्रह्म परमात्मा जिसे कहा जाता है वह तो निष्क्रिय है, वह कुछ नहीं कर सकता। जैसे बहुत बड़ी बैटरी क्या दिखाई देती है, एक बक्सा, उसके अंदर देखो क्या है, जो अंदर है वह है शक्ति। वह शक्ति के अंश हम सब के अंदर साधक चलो विराजमान हैं, तो हम कुछ क्रियाशील हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं करने वाले, बिल्कुल शब्द। मां समझाती है इंद्र, वास्तविक विजय वह नहीं जिसकी तूती आप लोग बजा रहे थे। वास्तविक विजय वह है कि आप अपने देह अभिमान से शून्य हो जाओ, तो ये वास्तविक विजय है, ये असली जीत है। जिसको ये बोध हो गया कि मेरे अंदर अपनी शक्ति कोई नहीं, मेरे अंदर अपना समर्थ कोई नहीं, सब परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा किसी वक्त भी अपनी शक्ति को खींच के हमें शक्तिहीन बना सकता है, हमेशा बना सकता है। वही होता है, मर जाते हैं क्या होता है, परमात्मा अपनी शक्ति खींच लेता है तो चार भाई उठा के ले जाते हैं उसे जलाने के लिए। अब ये किसी काम का नहीं, शव हो गया है। आज सत्संग उपनिषद सार के अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने प्रथम प्रसंग लिया है कर्म। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद की कथा का वर्णन आया है। आज अभी थोड़ी समय के लिए उसे शुरू कर लेते हैं, कल जारी रखेंगे उसको। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, इस मानव की सृष्टि करी है, असुरों की सृष्टि करी है, देवों की सृष्टि करी है, पहाड़ों की सृष्टि, सारे प्रकृति की सृष्टि करी है, तरह तरह की सृष्टि का निर्माण किया है। सारा ब्रह्मांड बना है, बहुत सुंदर बनाया है। आप देखते हो आनंदित होते हो, वाह ब्रह्मा जी क्या कमाल कर दी है। आपने सारा का सारा सौंदर्य इसमें डाल दिया है ताकि इंसान देखे तो वह प्रसन्न हो, असुर देखे तो वह प्रसन्न हो, देवता देखे तो वह निहाल हो, हर एक प्रसन्न हो। प्रसन्न किस लिए करना है? इसलिए कि जो प्रसन्नता प्रदान करने वाला है उसकी याद आए, न कि इसमें फंसने के लिए। हर बात ब्रह्मा जी ने जो रची है वह सिर्फ इसलिए कि विधाता की याद आए, उस परब्रह्म परमात्मा की याद आए। फूल देखा तो याद आई परमात्मा की, वाह परमात्मा, काश कोई ऐसा इंसान इस संसार में नहीं दिखाई देता जो इस जैसा फूल बना दे। इतना शानदार, इतना रंगीला, इतना सुगंधित, इतनी सुंदर इसकी महक अपने आप किस ढंग से खिलता है, किस सीक्वेंस में खिलता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही ऐसा हो जाता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आदमी इन बातों को देखता रहे तो हर वक्त परमात्मा की याद स्मृति बनी रहती है, स्मरण बना रहता है। क्या सुंदर सुंदर रंग निकलते हैं। पहले किस प्रकार का होता है फल देखो, पहले हरा होता है ताकि पंछियों इत्यादियों से बचा रहे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उस पर रंग आना शुरू हो जाता है, पक जाता है तो कितना रंगीला हो जाता है फल। जितना रसीला हो जाता है फल उतना पेड़ झुकने लग जाता है। ये सब चीजें परमात्मा की याद दिलाने वाली, ये सब चीजें हमें सिखाने वाली। अरे बड़े बने हो, कुछ बने हो, कुछ जिंदगी में बने हो तो छोटा होना, झुकना सीखो। पेड़ सिखाता है। वे जितने पके हुए फल, जैसे जैसे फल पकते जाते हैं तैसे तैसे फल, पेड़ जो है वह नीचे झुकता जाता है। पके हुए फल की तरह एक इंसान को भी झुकना सीखना चाहिए। आज ब्रह्मा जी के पास देवताओं के प्रतिनिधि, मानव जाति के प्रतिनिधि और असुरों के प्रतिनिधि एक गए हैं। कहा महाराज आपने हमारा निर्माण तो कर दिया है, लेकिन हमें सही जीने का ढंग नहीं आया, मेहरबानी करके
हमें सिखाएं हमारा जीवन यापन किस प्रकार से व्यतीत होना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास उपदेश लेने के लिए 3 व्यक्ति चले गए हैं। देवताओं के प्रतिनिधि, मानव के प्रतिनिधि और असुरों के प्रतिनिधि 3 बैठ गए हैं। जाके प्रणाम किया, बैठो। क्या चाहते हो? कहा महाराज शाश्वत सुख चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, आत्म सुख चाहते हैं, अक्षय सुख चाहते हैं। हर एक की मांग यही है। देखो, देवता भी यही चाहते हैं, असुर भी यही चाहते हैं, मानव भी यही चाहते हैं। हमारी खुशकिस्मती है साधक जनों, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, वे बेचारे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इसके लिए रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, मानो अंदर से चाह नहीं, लेकिन उन्हें पता है हमारी मजबूरी है, हम कर्म नहीं इस प्रकार के कर सकते कि हम आत्म सुख को प्राप्त कर सके। ये श्रेय मानव को ही प्राप्त है। इसलिए मानव इन सब से बहुत आगे है। वह जो चाहता है, जो इष्ट है, वह उसे प्राप्त कर सकता है और करता भी है। विधाता ने सुना, ब्रह्मा जी ने सुना, प्रजापति, उपनिषदों में इनको प्रजापति कहा गया है। प्रजापति ने सुना। इन तीनों की एक ही समस्या है। ये तीनों के तीनों ब्रह्म सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं। इन तीनों को अपने पास बैठा के वत्स, तुम्हारी तीनों की एक ही समस्या है, तो उनको समाधान भी एक ही है। एक ही शब्द आप तीनों के लिए, जो अक्षर द से शुरू होता है, आज स्वामी जी महाराज ने लिखा है इसे कर्म के अंतर्गत। द अक्षर से शुरू होने वाला शब्द आपके लिए, द अक्षर से शुरू होने वाला शब्द आपके लिए, द अक्षर से शुरू होने वाला शब्द आपके लिए। देवों के लिए भी वही शब्द, द से शुरू होने वाला शब्द अलग अलग, लेकिन अक्षर द से शुरू होने वाले 3 शब्द। जाओ चिंतन मनन करो और उसके बाद मुझे मिलो, बताओ मुझे कि आप क्या समझ पाए हो। सबसे पहले कुछ देर चिंतन मनन करने के बाद देवता उठे हैं, प्रणाम किया, कहा विधाता जाने की इजाजत दीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने कहा? हाँ। क्या समझे हो मुझे बताओ, मेरी तसल्ली के लिए, ताकि जाने से पहले मैं संतुष्ट महसूस करूं कि आप मेरी बात को समझ गए हो। देवता प्रणाम करके कहते हैं महाराज आपने हमें हुक्म दिया है, हम बहुत विषयी हैं, हम अपने जितने भी पुण्य किए हुए हैं उनका क्षय कर रहे हैं, उनका भोग रहे हैं, और भोगने में बड़े माहिर हैं, हम खूब भोग रहे हैं। वहां पर हमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है, न हमारा इंद्रियों पर संयम है, न हमारा मन पर संयम है, किसी चीज के ऊपर हमारा कोई संयम नहीं है। द अक्षर से शुरू होने वाला शब्द हमारे लिए है दमन का जीवन व्यतीत करो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो। दमन शब्द देवताओं के लिए है। कल कर लेंगे चर्चा साधक जनों बाकी 2 शब्दों की। मानव को क्या कहा है, क्या शब्द उनके लिए हैं, असुरों के लिए क्या शब्द है। बहरहाल याद रखिएगा, तीनों शब्द अक्षर द से ही शुरू होते हैं। मानव को दान करने के लिए कहा है और असुरों को अपने स्वभाव पर दमन करने के लिए कहा है। अपने स्वभाव पर काबू रखो, क्रोधी स्वभाव है तुम्हारा। तीनों के तीनों शब्द द अक्षर से शुरू होते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज उपनिषदों का सार वर्णन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत कल कर्म की चर्चा थी, आज ब्रह्म ज्ञान की चर्चा महाराज श्री ने की है। कल याद होगा आपको, प्रजापति के पास देवताओं के प्रतिनिधि, मानव जाति के प्रतिनिधि एवं दानव जाति के प्रतिनिधि उपदेश के लिए गए हैं। हे विधाता, आपने संसार की सृष्टि की, हमारी रचना की, हमारी सुख सुविधा के सब साधन जुटाए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें सही जीवन जीने की कला नहीं आई। मेहरबानी करके ये परम सुख की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हो सकती है, उपदेश दीजिएगा, निर्देश दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। तीनों की एक ही समस्या है,
तीनों प्रतिनिधि परम सुख, अक्षय सुख, उस अविनाशी सुख जिसके साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा सुख उनकी समस्या है, उसका समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ये सुख हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सके? ब्रह्मा जी फरमाते हैं, आप तीनों की समस्या एक ही है और इनका समाधान भी एक ही है, अक्षर दो अक्षर से क्या अभिप्राय है? तीनों मिलके चिंतन मनन कीजिएगा और उसके बाद मुझे मिलिएगा। उन्हें चिंतन मनन करने का समय दिया है। सर्वप्रथम देवताओं के प्रतिनिधि देवता चिंतन मनन के बाद ब्रह्मा जी से प्रस्थान के लिए इजाजत लेने के लिए आए हैं। अनुमति दीजिएगा प्रजापति, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने आप जी से सीखा है वह अपने अन्य साथियों को भी जाके मैं सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई क्या सीखा है आपने, कुछ मुझे भी बता के जाओ। दो अक्षर से क्या अभिप्राय है मेरा और क्या अभिप्राय है आपका? देवता कहता है, ब्रह्मदेव संसार जानता है हम भोगी जीव हैं, अति भोगी। अपने पुण्य कर्म भोगने के लिए देवताओं का रूप धारण किया हुआ है, देवताओं की योनि हमें मिली हुई है। इतना भोग, प्रचुर भोगने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं है, हम अतृप्त हैं। हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है, हमारा मन अंकुश में नहीं है, इसलिए हमारी भोग वृत्ति प्रधान योनि है। आपने यही उपदेश दिया है ना, दो अक्षर से अपने आप को दमन करना सीखो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, मर्यादित जीवन व्यतीत करो, संयमित जीवन व्यतीत करो। प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए हैं। हाँ, यही मेरा अभिप्राय है, आप जा सकते हैं। जाके अपने अन्य साथियों को भी ये बात बताइएगा कि हमें दमन का जीवन, हमें इंद्रिय संयम अनुशासित जीवन, हमें मर्यादित जीवन जीना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मानव भी आए हैं, मुझे भी इजाजत दीजिएगा। ये वही चिंतन मनन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के पास ही, उनके पास ही रह के तो चिंतन मनन कर रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें स्पष्ट होता जाता है इस दो अक्षर से क्या अभिप्राय है, तो वह ब्रह्मा जी से इजाजत लेने के लिए पहुंचते हैं। आज ये पहुंचे हैं, मुझे भी इजाजत दीजिएगा प्रस्थान के लिए। वत्स क्या सीखा है आपने, दो अक्षर से क्या अभिप्राय है? मानव कहता है, महाराज हमारा लोभ प्रधान जीवन है, संचय प्रधान हमारा जीवन है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक जमा रहे, खर्च कम हो और अधिक कमाई हो और उसे काफी सारा इकट्ठा करके रखें हम अपने पास। संचय प्रधान, संग्रह प्रधान हमारी वृत्ति है। आप जी ने यही उपदेश दिया है ना, दो अक्षर से कि भाई दूसरों को देना सीखो, दान करना सीखो। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं आप ठीक कह रहे हो, आपको ये बात सीखनी चाहिए, दूसरों को देना सीखना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है साधक जनों, दूसरों को देना। कुछ आपके पास है, यदि आप उसे देते नहीं तो गल सड़ जाएगा। परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है आपको दूसरों को देने के लिए, मात्र अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं। तालाब देखो, किसी को पानी दे नहीं पाता, नदी बहती है, रास्ते में कईयों का उपकार करती है, खेतों को पानी देती है, जल पिलाती है, पशुओं को पिलाती है, मानवों को पिलाती है, पक्षियों को पिलाती है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ करती जाती है, पवित्र रहती है। जैसे संत महात्मा विचरता हुआ पवित्र रहता है, ठीक इसी प्रकार से बहता पानी भी पवित्र रहता है। लेकिन एक तालाब जो वहीं का वहीं है, हिलता ही नहीं है, सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तरह तरह के पौधे इत्यादि उसमें उग जाते हैं, वह किसी काम का नहीं रहता। जो दूसरों को देता नहीं है, आप इसे दान कहिएगा, आप इसे त्याग कहिएगा, अनेक सारे शब्द हैं, बात तो एक ही है, देना सीखना चाहिए। किसी भी चीज का देवी आपको पता है, उसे अपने पास ना रखो, दे दो, बांटो उसे।
कोई भी आपको लगे कि ये मुझे औरों से अधिक पता है, जब आदमी इन चीजों को छुपाता है, देता नहीं है, तो कल भी मैंने अर्ज करी थी कि इसके पीछे एक ही भाव होता है, अपने अभिमान को वह सुरक्षित करता है और कुछ नहीं है। इससे अभिमान उसका बढ़ता है, देने से उसका बहुत बोझ हल्का होता है। देना चाहिए, कुछ भी आपको आता है, कुछ भी आपके पास है, उसको जितना देंगे परमात्मा अपना उतना ही आपको देगा। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं, अरे सुख बांटने की चीज है, इसे बांटिएगा, परमात्मा आपको सुख से माला माल कर देगा। आज मानवों के लिए यही कहा है, आप सुख का दान दोगे, सुख दोगे दूसरों को, तो आपको परम सुख देगा परमात्मा। मांग तो यही है ना कि परम सुख की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हो। जाओ, बस सारी मानव जाति को जाके ये बात बताना कि हमारी इस प्रकार की वृत्ति जो है वह ठीक नहीं है, हमें दूसरों को देना चाहिए, बांटना चाहिए। तीसरे रह गए हैं असुर। सबसे अंत में आए, इजाजत दीजिएगा महात्मन, हम भी, मुझे भी, मैं भी प्रस्थान करने की इजाजत। भाई क्या सीखा है आपने 2 अक्षर से? कहा महाराज बहुत चिंतन मनन किया, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, हमारे जीवन में हिंसा की प्रधानता है। बिना बात के हम क्रुद्ध हो जाते हैं, बिना बात के हम हत्या कर देते हैं। आपने 2 अक्षर से हमें यही समझाया है कि आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए। अरे क्रोध को दमन करो, इन सब बातों को अंकुश में रख के तो दूसरों पर दया करना सीखो। साधक जन ये भी उपदेश लेके प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इन्हें भी कहा है, जाइएगा सारी असुर जाति को समझाइएगा कि हमारा जीवन दया प्रधान होना चाहिए। ये तो हो गई साधक जनों इन 3 की अलग अलग की बात। मानव एक ऐसा है जो कभी देव बन जाता है, कभी मानव बन जाता है और कभी राक्षस बन जाता है। राक्षस राक्षस ही रहता है, देवता देवता ही रहता है। लेकिन मानव एक ऐसा है, वह कभी देवता बन जाता है, कभी देखो भजन पाठ करते हो तो बिल्कुल देवी जैसे लगते हो, और कभी ऐसा रूप धारण करते हो तो चंडी जैसे भी लगते हो। क्या नहीं कर सकते आप, उस वक्त राक्षस आया हुआ होता है। ये तो 3 हो गए, एक चौथा लगता है ब्रह्मा जी भूल गए। हमारे अंदर पशुत्व भी है साधक जनों। शायद राक्षस और पशुत्व एक ही बात होती होगी, इसलिए राक्षसी कहा है, पशुत्व नहीं कहा। देखा जाए साधक जनों तो एक मानव के अंदर ये 3 वृत्तियां पाई जाती हैं। मानव इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए सबसे ऊंचा है, इसके अंदर देव बनने की भी सक्षमता है, इसमें इसके अंदर मानव बन के रहने की भी सक्षमता है। और ये बिगड़ जाए तो राक्षस भी बनने में कोई इससे कठिनाई नहीं लगती। जिस वक्त क्रोध आता है, देखो अपनी शक्ल उस वक्त क्या होती है। जिस वक्त बदले की भावना दिल में होती है, कौन परवाह करता है कि मेरे सामने उस वक्त मेरे माई बाप खड़े हैं या गुरु महाराज खड़े हैं, डजंट मैटर। आंखें लाल हुई होती हैं, चेहरा लाल हुआ होता, होठ फड़फड़ाते हैं, लग जाते हैं। कौन है हमारे जैसा? जब इस प्रकार की वृत्ति, अभिमानी वृत्ति आ जाती है तो स्पष्ट है उस वक्त राक्षस हमारे अंदर होता है या पशु प्रधान उस वक्त हम होते हैं। तो एक मानव के अंदर भोग वृत्ति भी है, एक मानव के अंदर संचय वृत्ति भी है, एक मानव के अंदर हिंसा की वृत्ति भी है। इसलिए एक मानव के लिए ये 3 उपदेश जो ब्रह्मा जी ने दिए हैं, एक मानव के लिए 3 लागू होते हैं। उसके अंदर ये 3 गुण होने चाहिए। दमन का गुण भी होना चाहिए, उसके अंदर दान का गुण भी, देने का गुण भी होना चाहिए, और उसके अंदर दया का भाव भी होना चाहिए। आज साधक जनों थोड़े समय के लिए दया की बात करते हैं। ब्रह्मज्ञानी की चर्चा कल और सोमवार को कर लेंगे उपनिषदों से। आज दया की थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। शास्त्र कहता है दया का भाव केवल मानव में, किसी पशु में नहीं है। क्षमा के लिए भी कहते हैं कि क्षमा केवल मानव ही कर सकता है। क्षमा और किसी भी योनि का व्यक्ति या पशु नहीं कर सकता। पशु इस बात को भूल सकता है लेकिन क्षमा नहीं कर सकता।
पशु दया नहीं कर सकता। दया का भाव और मानवता पर्यायवाची कहते हैं, एक ही अर्थ से लिया जाता है। मानव अर्थात दया भाव रखने वाला व्यक्ति वह मानव, जिसके अंदर दया का भाव है वह मानव है। जिसके अंदर दया नहीं है वह मानव नहीं कहा जा सकता। वह देहधारी पशु, मानव देहधारी पशु, देह तो उसकी मानव की है लेकिन है वह पशु। ये शास्त्र ऐसी शब्द उनके लिए प्रयोग करता है जिसके अंदर दया का भाव नहीं है। क्या है दया का भाव? दूसरा, कोई दुखी है, किसी को चोट लगी है, उस चोट की पीड़ा यदि व्यक्ति स्वयं महसूस करने लग जाए तो लोग कहते हैं वह व्यक्ति करुणावान है। क्या मात्र दर्द महसूस करने से वह दयावान हो जाएगा या करुणावान हो जाएगा? नहीं, इससे और आगे जाना है। तब आप दयालु माने जाओगे, तब आपके अंदर दया करुणा काम करेगी। तब क्या है? जब किसी के दुख को अपना दुख अनुभव करके तो व्यक्ति उसके निवारण का प्रयत्न करता है, जैसे अपने दुख के निवारण के लिए प्रयत्न करता है। जब ऐसे ही दूसरों के दुख के निवारण के लिए प्रयत्न कर रहा है तो उसे दया भाव कहा जाता है, उसे करुणा कहा जाता है। ये भाव हम सबके अंदर साधक जनों होना चाहिए। हमारा हृदय संवेदनशील हृदय होना चाहिए, दूसरों की पीड़ा के साथ पीड़ित होने वाला हृदय होना चाहिए। मात्र पीड़ित होने वाला ही हृदय नहीं देगी, उस पीड़ा को दूर करने वाला हृदय होना चाहिए। भरसक प्रयत्न होना चाहिए। बेशक छोटे से छोटा प्रयास हो या बढ़िया से बढ़िया प्रयास हो, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का दुख किस प्रकार से दूर हो। परमेश्वर से प्रार्थना करो। हर एक आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, 2 बूंद किसी के आंसू पूछो। आप और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकते हो। और कुछ किसी को नहीं दे सकते, कम से कम प्रेम तो दे सकते हो। 2 शब्द उसके सुन सकते हो, 2 शब्द उसे बता सकते हो, उसे समझा सकते हो, उसे अच्छा परामर्श दे सकते हो। ये प्रेम के चिन्ह है, देने के चिन्ह है। परमेश्वर ने हर एक को बेशक धनवान नहीं बनाया, जरूरी भी नहीं है साधक जनों धनवान होना, लेकिन एक चीज जो जरूरी है वह परमेश्वर ने हर एक को दे रखी है, जिसे प्रेम कहा जाता है। वह तो हर एक को दिया जा सकता है और उससे माला माल किया हुआ है परमात्मा ने। वह प्रेम स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। जो प्रेम का स्रोत यदि भीतर विराजमान है तो माता आपके अंदर प्रेम की कैसे कमी हो सकती है? आप कंजूस हो, आप दूसरों को बांट नहीं रहे, आपके अंदर प्रेम की कमी नहीं है, आपके अंदर प्रेम बहुत है। आपको बांटना नहीं आता, आप बांटना नहीं चाहते, कंजूस हो, उसको पकड़ के रखना चाहते हो। या ये भी है कि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या विद्यमान है। परमेश्वर प्रेम स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, सर्व सुख परमात्मा आपके भीतर विराजमान है। तो फिर आप दाता हो। जैसे परमात्मा जो दाता होता है वह तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार। दाता शिरोमणि बनो। आज एक निर्धन ब्राह्मण रोटी रोजी के लिए कुछ नहीं है उसके पास, इसलिए भिक्षा मांगता फिरता है, भिक्षा पर निर्वाह करता है। ब्राह्मण को ये बात शोभा नहीं देती। ब्राह्मण का व्यवसाय है शिक्षा देना, पढ़ते रहना, अध्ययन करना, अध्यापन करना और पढ़ाना, ज्ञान उपार्जन करना, दूसरों को ज्ञान बांटना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य माने जाते हैं। ये गरीब है बहुत, इसने अपना भिक्षा पर निर्वाह शुरू कर दिया है। अच्छी बात नहीं, अपना कर्तव्य सो कर्तव्य जिसे कहा जाता है वह इससे दूर हो गया हुआ है, पर फिर ठीक है, ऐसा ही होगा। आज दिन भर ये ब्राह्मण भीख मांगने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अनेक स्थानों पर घूमा है। 4 दाने चावल के भी आज नहीं मिले, चलने की हिम्मत नहीं है, शाम तक लड़खड़ा रहा है, बोलने की बात करने की भी हिम्मत नहीं है। मन ही मन सोचा, लगता है ये भूख मुझे मेरी जान लेके रहेगी। आज इतना इस भूख से त्रस्त है, कहीं कुछ मिला नहीं, पता नहीं पिछले दिन कब भोजन मिला होगा, कब नहीं मिला होगा, परमात्मा जाने। लेकिन आज का तो पता ही है, आज दिन भर उसे कुछ खाने को नहीं मिला, थक के बैठ गया है।
एक महात्मा आए हैं, परमात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं, परमात्मा आए हैं। क्या बात है, क्यों उदास हो ब्राह्मण, क्या बात है? कहा महाराज, दिन भर भीख मांगता रहा हूं, कहीं से 4 दाने चावल के भी नहीं मिले, क्या करूं? इस वक्त न बात करने की हिम्मत है, न चलने की हिम्मत है। आप कहें कि चल अमुक घर जाके वहां जा, वहां तुझे कुछ खाने को मिलेगा, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है वहां तक भी जाने की, इतनी कमजोरी मेरे अंदर हो गई हुई है। महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण देवता, लगता है तुम किसी मानव के पास नहीं गए। नहीं महाराज, मैं मानव के पास ही गया हूं, मैं किसी पशु के पास नहीं गया। अरे नहीं, दिखाई देने वाले मानव के पास गए होगे, असली मानव के पास तुम नहीं गए। असली मानव कौन होता है? असली मानव के लिए बताते हैं, अरे भाई, जो दूसरों को दुख को देख के स्वयं दुखी होता है और फिर दुख निवारण के लिए भरसक प्रयत्न करता है, वह असली मानव है। तो किसी मानव के पास लगता है नहीं गया। ये ऐनक ले, उस महात्मा ने एक ऐनक ली, इसको पहन, इसके अंदर देखने से जो तुम्हें मानव दिखाई दे उससे भीख मांगना, तुम्हें भीख मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ऐनक लगा ली, बड़े भाव चाव से ऐनक लगा ली। अब कोई सूअर दिखाई देता है, कोई गधा दिखाई देता है, कोई कुत्ता दिखाई देता है, कोई बिल्ला दिखाई देता है, कोई सांप दिखाई देता है, एक भी मानव दिखाई नहीं दे रहा। किससे भीख मांगे? ये क्या दे दिया है मुझे महात्मा ने? मुझे सबके सब पशु दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर जिस पशुत्व की, जिस स्पीशीज की प्रधानता वह दिखाई दे रही है। कोई गधा दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। अनेक घंटे इसी प्रकार से व्यतीत हो गए हैं। बेचारा मारा 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 इधर उधर घूम फिर रहा है, कोई मानव दिखाई नहीं दे रहा। दूर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक मोची पुराने जूते मरम्मत कर रहा है। कभी समय लगता है तो कोई नया जूता भी बना लेता है। यह मानव, ये भिखारी, ये ब्राह्मण ऐनक ऐसे ऐसे करके देखता है, कहीं मैं गलत तो नहीं दिखाई दे रहा। बाकी कोई सूअर दिखाई दे रहा है, कोई घोड़ा, कोई गधा, वह मानव दिखाई दे रहा है। पर मोची, मैं ब्राह्मण में जाऊं तो कैसे जाऊं उसके पास भीख मांगने के लिए? देखो देवियों, परमात्मा की लीला, परमात्मा के रंग देखो। आखिर हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ना शुरू किया है। अभी पहुंचा नहीं है। मोची उठा, मोची उठ के आके ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, नीची जाति का हूं, उदास हो, लगते हो भूखे हो। ये मानव, लगते हो भूखे हो। काश मेरी जाति अच्छी होती तो मैं भोजन आपको ऑफर करता। मैं भोजन ऑफर नहीं कर सकता, नीची जाति का हूं, मेरा कर्म भी नीच। एक तो नीची जाति मेरी और फिर मेरा कर्म भी नीच। अभी भी मैं मोची का ही काम करता हूं। चमार वंश में जन्म लेके तो अभी भी मैं मोची का ही काम करता हूं। मेरी जाति भी नीची, मेरा कर्म भी नीचा। मुझे माफ करना ब्राह्मण देवता, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, वो सामने हलवाई की दुकान है, और वहां चलते हैं। अपने थैले में दिन भर की जो कमाई थी हलवाई को दे। लाला जी, इतने का जो कुछ भी आता है इस ब्राह्मण देवता को खिला दीजिएगा। अपनी थैली खाली कर ली और कहा, अब ब्राह्मण देवता यहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूं। सोचा, इतने दिनों से एक नया जूता बनाया हुआ है मेरे पास पड़ा है, बहुत सुंदर है, अभी बेचा नहीं है। स्वयं उसे बाजार में लेके चला गया है। परमेश्वर के खेल देखो देवियों, किस प्रकार वह नाच नचाता है, किस प्रकार वह अपनी लीला दिखाता है, किस प्रकार वह अपनी रचना रचता है। एक राजा का मंत्री राजा के लिए जूता खरीदना चाह रहा है। जूता पसंद आ गया, जूता ले लिया, राजा साहब को दिखाया। राजा साहब ने कहा, उसे तत्काल बुलाओ, मैं 500 रुपये जूते की कीमत दूंगा और 500 रुपये उसे इनाम देना चाहता हूं।